वीडियो अपनी वाइफ को भेजा जो ये जानना चाहती थी कि मैं अपने बहामास के ट्रिप पर कोई बेवकूफी तो नहीं कर रहा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि शार्क से भरे पानी में मेरे पैर क्या कर रहे हैं, वो भी एक खून की बाल्टी के साथ किसी भी जमीन से 20 मील दूर, तो इसके पीछे का कारण है 6 महीने पहले डिस्कवरी चैनल पर मेरे दोस्तों के साथ हुई बातचीत का। उन्होंने कहा शार्क वीक शुरू होने वाला है और वो जानना चाहते हैं मैं क्या करूंगा अगर वो मुझे समुद्र के बीच में एक बोट पर छोड़ दे जो बहुत सारे शार्क से घिरा है। मैं हमेशा से ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या शार्क सच में पानी में खून की एक बूंद को सूंघ सकती हैं, वो भी 1 मील दूर से। इससे पहले कि आप कहें कि मिथबस्टर्स ये कर चुके हैं, उन्होंने ये ठीक से नहीं किया था। आप देख सकते हैं इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अपनी जख्मी उंगलियों को छोटे लेमन शार्क्स के बीच डाला और जब उन शार्क्स ने मोड़कर उनकी उंगलियों को नहीं देखा, उन्होंने इस मिथ को बस बस्टेड बताया। अब कैरी और एडम दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग भी मानते हैं कि इस केस में उनका ये तरीका वैज्ञानिक रूप से कुछ ज्यादा ही छोटा था। तो मैंने इसे टेस्ट करने के लिए एक जबरदस्त तरीका निकाला। प्रयोग के लिए नासा ग्रेड के कुछ हार्डवेयर बनाए, एक फ्लाइट पकड़ी और फिर एक स्पीड बोट, और जल्द ही मैं बहामास के तट से 20 मील दूर था। कैसे हो? अरे यहाँ पर तो शार्क्स हैं। अरे बाप रे, मैं पहली बार असल जिंदगी में एक शार्क को देख रहा हूँ। चलो थोड़ा साइंस करें। शुरुआत के लिए मैंने अपने मरीन बायोलॉजिस्ट कम शार्क डाइविंग एक्सपर्ट कम दोस्त लुक टिपल को मेरा प्लान समझाया। मैंने ये पता करने की योजना बनाई कि वो पानी में खून की एक बूंद को कितनी दूर तक सूंघ सकते हैं, लेकिन पहले ये जानना था कि क्या वो सच में खून की गंध को किसी और गंध से ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पहले प्रयोग के लिए मेरी योजना थी पानी में 4 सर्फ बोट्स रखने की जो हमारी बोट से एक समान दूरी पर हो। हर बोट पर 2 लीटर के अलग अलग तरल होंगे जिसे हम 1 घंटे के दौरान समुद्र में पंप करेंगे। हर बोट के इर्द गिर्द 3 मीटर के दायरे को बॉर्डर मान के हम ड्रोन फुटेज के जरिए ये गिनेंगे कि हर बोट के पास कितनी शार्क्स आई थी। इस वाली में फिश ऑयल होगा क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत सारी मछलियों को आकर्षित करता है। इसमें हम रखेंगे बकरी का खून, फिर शायद यहाँ सादा पानी, ये देखने के लिए कि कहीं शार्क सिर्फ सर्फ बोर्ड को देखकर तो नहीं आ रही। और इस वाले में पेशाब। मैंने सर्फर्स से सुना है कि वो अपने वेट सूट्स में पेशाब नहीं करते क्योंकि इससे शार्क्स आकर्षित होती हैं। ऐसा एक भी सर्फर नहीं जो सूट में पेशाब नहीं करता। लेकिन हाँ, मैंने भी ये बात कई सारे लोगों से सुनी है। दुनिया के सभी सर्फर्स खुश हो जाएंगे अगर हम ये बता पाए कि ऐसा करना सेफ है। और थोड़ी और चर्चा के बाद लुक हमारे 2 प्रयोगों में से पहला प्रयोग करने के लिए तैयार था। तो चलिए विज्ञान पर अपने भरोसे के साथ इसे टेस्ट करें। और डुबकी लगाए? पहले रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद ही डुबकी लगाऊंगा। मुझे शार्क्स का खाना नहीं बनना है। और इसी के साथ हमने उन 4 बोट्स को बनाना शुरू किया। और हमने विज्ञान के नाम पर अपनी क्रूज से चंदा मांगना भी शुरू किया। ऑलराइट, तो अब इन बैग्स को भरने की बारी है। तो पहले क्या भरना है, पेशाब या खून? हाँ, पेशाब भरे। ओके, रॉक पेपर सीजर करते हैं ये देखने के लिए कि बाल्टी कौन पकड़ेगा। ठीक है, 3 की गिनती पर। मुझे सोचने दो। ओके, मैं जानता हूँ क्या करना है। तुम तैयार हो? 1 2 3 शूट। बहुत बदबू आ रही है पेशाब की। ये जिसका भी है उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। पता नहीं मेरा क्या होगा। ओ, ये गर्म है। ओ नहीं, मेरे हाथों पर गिर गया। ठीक से डालो ना। ओके, वाहियात नहीं, बदबू। बस हो गया। ये सब सिर्फ विज्ञान के लिए। हमने ये करने के लिए बहुत अच्छा समय चुना है क्योंकि यहाँ बहुत सी शार्क्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सतह पर 3-4 लेमन शार्क्स हैं और मुझे उनके नीचे और 2 टाइगर शार्क्स भी दिख रही हैं और नीचे काफी बड़ी शार्क्स वो हैं। कितनी बड़ी है। ऑलराइट, देखते हैं तुम इसे डालने में मुझसे अच्छे हो या नहीं। अरे बाप रे, ओह वाह, वो यहाँ पर आ रही है। हिलो मत, सब ठीक है। मत का क्या मतलब Come है? on अगर यार। मेरा हाथ चला जाता तो? ऐसा नहीं होगा, वो पानी के बाहर नहीं कूदते। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है सादा पानी, फिश ऑयल, पेशाब और बकरी का खून। चलो चले। तो जब तक लूक बहादुरी से तैरकर 4 सर्फ बोट्स को 1 घंटे के काउंटडाउन के लिए अपनी अपनी जगह पर एंकर करता है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये सर्किट बोट्स काम कैसे करते हैं और मैंने अपने दोस्त शॉन हॉचिंस के साथ मिलकर इसे कैसे डिजाइन किया। इसे सही तरीके से करने के लिए 4 बोट्स को एक साथ उन बैग्स में भरे लिक्विड को पंप करना होगा लुक के उन्हें वहां रखने के बाद। इसका मतलब हमें उन मोटर्स को चालू करने के लिए बोट से एक सिग्नल भेजना होगा। तो हर सर्फ बोट पर एक वाटरप्रूफ रिसीवर बॉक्स लगा है जिसके अंदर है एक बैटरी, एक कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और 2 आर्डुइनोस। और मेरे पास होगा रिमोट कंट्रोल ताकि जब मैं ये बटन दबाऊं चारों एक साथ पंप करना शुरू करें। और अगर पंप सही से काम कर रहे हैं तो ये येलो लाइट जलने लगेगी। ये जरूरी है क्योंकि वो बोट से बहुत दूर हैं ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। खून और पेशाब को पंप करने के लिए हमने पेरिस्टाल्टिक पंप लगाए हैं। ये एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि ये खून को बैग से समुद्र तक पहुंचाने का सबसे स्टेरल तरीका है क्योंकि इससे खून किसी वॉल्व या किसी चीज को नहीं छूता।
इसमें रोलर्स लगे हैं जो खून को दबाकर उसे ट्यूब में आगे बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कटी हुई नस खून बहाती है। तो अब हमारे बोर्ड जगह पर हैं। चलिए शुरू करें। ऑपरेशन शार्क बेट का टेस्ट शुरू होता है। 3, 2, 1। चारों ऑन हो गए। कंफर्मेशन मिल गया। कैमरास चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। हम उन्हें ऐसे ही 1 घंटे तक बैग खाली करने देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके मार्क, मैं तुम्हें बता दूं कि चारों बोट्स बखूबी काम कर रहे हैं। जिस बोट पर खून था उसमें से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बोट के पास वापस आ रहा हूँ ताकि मैं इस एक्सपेरिमेंट के बीच में ना आऊं। और 10 मिनट बाद मैं बहुत सरप्राइज था कि किसी भी बोट के यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही। तो ये बात काफी दिलचस्प है। मतलब अगर आप बुरी तरह घायल हो जाते हैं और आपसे खून बह रहा है और आपसे करीब 50 मीटर दूर पानी में इतने सारे शार्क्स हों तो आप बिल्कुल सेफ हो, तो मतलब ये बात है तो बड़ी दिलचस्प है ना। हमें लगता है बस थोड़ा खून डालो और एक बड़ा झुंड आ जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमने खून कम इस्तेमाल किया। एक इंसानी शरीर में 5 लीटर खून होता है और इसमें से 2 लीटर खोने के बाद जितना हमने समुद्र में बहाया है, आप मर जाते हैं। 20 मिनट बाद भी कुछ ज्यादा हलचल नहीं दिख रही थी, खासकर हमारे फिश ऑयल, पेशाब और कंट्रोल बोर्ड्स पर। लेकिन फिर खून वाले बोर्ड ने कुछ छोटी मछलियों को आकर्षित किया और जल्द ही 1-2 शार्क्स भी वहां आने लगी। उन्हें मेरा पेशाब पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे इस बात से बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बुरा लग रहा है। धीरे धीरे जब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, खून वाले बोर्ड के यहाँ काफी ज्यादा शार्क्स आने लगी। खून फैल चुका था और ये किसी खून से बनाए रास्ते की तरह लग रहा था। तो अब आपके पास एक के बाद एक इस खून के रास्ते पर चलने वाली शार्क की फौज है, वो भी एक लाइन में। वो भी इसीलिए ताकि वो एक स्टायरोफोम का टुकड़ा देखकर निराश हो सके। लगभग हो ही गया। 3, 2, 1। मोटर्स रुक गई हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। मैं बस बताना चाहता हूं कि बैग्स पूरी तरह खाली हो गई हैं। तो इस प्रयोग के इंजीनियरिंग भाग ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। डूड, वहाँ हर जगह शार्क थी। क्या सच में? हाँ, और 2 बहुत ही गुस्सेल टाइगर शार्क। अब बस हमें जाकर उन फुटेजेस को देखना था और हर एक बोर्ड के नंबर्स टैली ही करने थे। और हमने ये देखा कि सिर्फ 4 शार्क्स फिश ऑयल के सर्फ बोर्ड के यहाँ गई थीं और पेशाब और सादे पानी वाले बोर्ड के यहाँ तो एक भी शार्क नहीं गई थी। और सबसे आगे था हमारा खून वाला बोर्ड, जिसके इर्द गिर्द 41 शार्क्स थीं। अब जब हमने पेशाब के बारे में कुछ सर्फिंग मिथकों को खारिज कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि शार्क्स सबसे ज्यादा खून की तरफ आकर्षित होती हैं, अब असली सवाल ये था कि आखिर कितना खून लगता है उन्हें पास बुलवाने के लिए। और इस परीक्षण के बारे में एक चीज ऐसी है जो मुझे बहुत समय से सता रही थी, क्योंकि वो बकरी का खून था, है ना? सही कहा। तुम्हें इंसान का खून तो नहीं चलो चाहिए। इंसान का खून टेस्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ करीब 10 जिंदा चलती फिरती खून की बैग्स हैं। सच कहूँ तो हमारे इस विचार को लेकर बाकी लोग इतने खुश नहीं लग रहे थे। हाँ, अगर हम अपना खून निकाल लेंगे तो हमारे पास खून होगा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने के लिए। क्यों नहीं? तुम्हें चलेगा? मुझे तो चलेगा। मुंडोक, क्या तुम्हें चलेगा? मेरी तरफ देखना भी मत। तुम्हें पेशाब चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं खून नहीं दे रहा। तो लुक ने कुछ कॉल्स घुमाए और देखते ही देखते हमारे पास एक सर्टिफाइड बहामियन फ्लोबोटमिस्ट पहुंच गई। और फिर मैंने कहा, क्यों ना इंसान का खून इस्तेमाल करें। और फिर मदद के लिए आगे बढ़े हमारे कैमरा क्रू, यहाँ तक कि कैप्टन स्कॉटी भी, जिनकी वजह से अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए खून की 4 थैलियां थीं। ये मेरा असली खून है। देखते हैं शार्क्स को ये कैसा लगेगा। अगर उन्हें ये अच्छा लगा तो फिर शायद मैं डाइविंग करने नहीं जाऊंगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास थे 3 पोर्ट्स। इस बार भी हमने बीच में हमारे कंट्रोल को रखा। ये वाला बोर्ड इंसानी खून को धीरे धीरे पंप करेगा, यानी 1 मिनट में 1 बूंद। और फिर दूसरी तरफ ये वाला बोर्ड खून को जल्दी जल्दी पंप करेगा, मतलब करीब हर 4 सेकंड में 1 बूंद। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस बॉक्स के डिजाइन में ऐसे फीचर्स डाले हैं जिसे ये बटन घुमाने पर आप इसका फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो अलग अलग स्पीड में उन्हें गिरा सके। और क्योंकि हम सबको अपना अपना काम करना चाहिए, लूक एक बार फिर निकल गया उन बोर्ड्स को उनकी जगह पर रखने, अपनी जान जोखिम में डालकर। और मैं यहाँ पर ये बटन दबाऊंगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। ऑलराइट, सारे पंप्स अपना अपना काम कर रहे हैं। टाइमर शुरू हो गया है। हमारे पास करीब 55 मिनट्स और बचे हैं। देखते हैं शार्क्स आती हैं क्या। हर 4 सेकंड में खून की 1 बूंद गिराना सुनने में ज्यादा लगता है, और ये है भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से 40 गुना कम है, जहां हमने शार्क्स की इतनी ज्यादा हलचल देखी। इस केस में आधे घंटे तक रुकने के बाद भी भले ही उस एरिया में पानी के अंदर बहुत सी शार्क्स मौजूद थीं, उन बोर्ड्स के आसपास कोई भी नहीं आया।
वो तो इस फुटेज को देखने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां एक भी शार्क आई है। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और फिर 1 घंटे बाद हमने बोट्स को वापस बुलाया और उन फुटेज को फिर से देखने पर हमने ये जाना कि 1 घंटे में कंट्रोल बोर्ड के पास एक भी शार्क नहीं गई। धीरे धीरे खून बहने वाले बोर्ड के पास भी एक शार्क नहीं गई और तेजी से खून बहने वाले बोर्ड के पास भी कोई नहीं गई। तो ये किसी भी एंगल से परफेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ये कहना सुरक्षित है कि अगर कोई भी शार्क इस बोर्ड की तरफ आकर्षित नहीं हुआ जिसमें से हर 1 मिनट में 15 खून की बूंदें निकल रही थीं, तो एक छोटी सी खरोच आपकी जान नहीं लेगी। मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला कि खून की बस एक बूंद की वजह से आपके इर्द गिर्द 1 मील के अंदर सभी शार्क्स आप पर टूट पड़ेंगे। अब क्योंकि ये सारा डेटा मिलने के बाद मेरा मन हल्का हो गया था, मैं शार्क्स के साथ बिना पिंजरे के डुबकी लगाने को तैयार था, लेकिन मुझे कुछ ट्राई करना था। मेरी थियरी थी कि अगर हम एक हैंड स्पीयर लें और उसके आगे 360 कैमरा लगाकर शार्क्स के बीच फेंकें, तो हम दुनिया का सबसे पहला मैट्रिक्स जैसा अंडर वाटर बुलेट टाइम इफेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने सूट पहना और कूद गया। ये काफी डरावना है। और मेरी ये बुलेट टाइम हैंड स्पीयर की थियरी बिल्कुल सही निकली। और आप देख ही सकते हैं कि ये फुटेजेस कितने कमाल के हैं। अरे नहीं! अरे नहीं! मैं मर गया! ओ गॉड, मैं मरने वाला हूँ। मुझे बचाओ लोग। वो जानते हैं मैं नया हूँ। वो मेरे डर को महसूस कर सकती हैं। तो इसी बात पर क्या हम ऊपर चले? हाँ, चलो ऊपर चलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। हमारे इर्द गिर्द करीब 6 से ज्यादा शार्क्स थीं और मैं जिंदा हूँ। आज का दिन बहुत कमाल का था। हमें इस सब से ये सीखना चाहिए कि शार्क्स वाकई में बहुत कमाल के और साथ ही खतरनाक जीव हैं, और शायद आज के बाद हम लोगों को ये समझा सके कि हम शार्क्स को जैसा समझते हैं वो दरअसल काफी गलत है। इस अनुभव ने शार्क के प्रति मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें करीब से शिकार करता देख मेरे लिए उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन इसी के साथ मेरा उनके प्रति डर भी काफी कम हो गया। और सबसे बेस्ट बात, मैं जिंदा हूँ।